इदरान के अल्फाज सुनकर उसके वालिद कुछ लम्हों तक खामोश रहे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि घर का माहौल वाकई खराब हो चुका है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि शीला और कमाल को अलग अपार्टमेंट में मुंतकिल कर देना ही बेहतर होगा। जब यह बात शीला को मालूम हुई तो वो आग बगूला हो गई। उसे यकीन था कि यह सब जमीन की वजह से हुआ है। वो गुस्से में कमाल के कमरे में गई और बोली, यह सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में वो राज ना छुपाया होता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। कमाल के माथे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माजी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। दूसरी तरफ उष्णा पूरी रात सो ना सकी। इदरान की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। वह सोच रही थी कि अगर कभी समीन को हकीकत का इल्म हो गया तो उसका क्या रद्द अमल होगा। अगली सुबह उष्णा ने फैसला किया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगी। वो सीधा कमाल से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही कमाल उष्णा को देखकर घबरा गया। उष्णा ने सख्त लहजे में कहा, आज मैं तुम्हारी कोई धमकी सुनने नहीं आई। तुमने मेरी खामोशी को अपनी ताकत समझ लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा मेरी जिंदगी में मुदाखलत की तो मैं सबके सामने सच बता दूंगी। यह सुनते ही कमाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उष्णा को समझाने की कोशिश करने लगा, मगर उष्णा ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। बदकिस्मती से शीला ने द्वार से उष्णा को अपार्टमेंट से निकलते हुए देख लिया था। उसके दिल में फौरन शक पैदा हुआ कि जरूर कोई बड़ा राज है जो उससे छिपाया जा रहा है। शीला ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह कमाल का मोबाइल और उसकी पुरानी फाइलें जरूर चेक करेगी। रात के वक्त जब कमाल नहाने गया तो शीला ने उसका फोन उठा लिया। फोन में पुरानी तस्वीर और चंद पैगामात देखकर इसके होश उड़ गए। अब उसे यकीन हो गया था कि कमाल और उष्णा के दरमियान माजी में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर रहा है। शीला ने दिल ही दिल में एक नई साजिश तैयार कर ली। उसने सोचा कि अगर यह राज सही वक्त पर सबके सामने लाया जाए तो न सिर्फ उष्णा बल्कि समीन और इदरान की जिंदगी भी बिखर जाएगी। दूसरी तरफ इदरान को भी महसूस होने लगा कि शीला कुछ न कुछ जरूर मंसूबाबंदी कर रही है। उसने खामोशी से एक काबिले एतमाद शख्स को शीला और कमाल पर नजर रखने का हुक्म दे दिया। अब खेल एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। एक तरफ शीला के हाथ एक खतरनाक राज लग चुका था, दूसरी तरफ इदरान भी पूरी हकीकत जानने के करीब था। सवाल यह था कि पहले वार कौन करेगा। शीला अपनी साजिश में कामयाब होगी या इदरान ब्रोक्त सच सबके सामने ले आएगा। ये राज आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले ही दिन शीला ने अपनी नई चाल चलने का फैसला कर लिया। वो खामोशी से कमाल के सामने आई और उसके मोबाइल में देखी गई तस्वीर का जिक्र किए बगैर बोली, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद सब कुछ मालूम कर लूंगी। कमाल ने बात को टालने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे की घबराहट ने शीला के तमाम सुकूक यकीन में बदल दिए। इधर इदरान ने भी अपने आदमी से रिपोर्ट तलब की। उसे मालूम हुआ कि उष्णा कमाल से सिर्फ एक बार मिली थी और इस मुलाकात में दोनों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई थी। इदरान ने दिल ही दिल में सोचा कि उष्णा शायद कसूरवार नहीं बल्कि किसी धोखे का शिकार हुई है। उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा बल्कि पहले पूरी हकीकत जान लेगा। दूसरी तरफ